गाइस व्हाट इफ आई टेल यू, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो रिस्पॉन्सिबल है एजुकेशन पॉलिसीज के लिए, उसका वर्क फोर्स 50% कम होने जा रहा है। इसकी अनाउंसमेंट हो गई है। इसी के साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होती थी, फेडरल फंडिंग फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, उसको ऑलरेडी लास्ट मंथ फ्रीज कर दिया गया था। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर पूरा शिकंजा कसा जा रहा है। जो इनसाइड यूएस है उनको लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अदरवाइज उनको या तो फाइन होएगा या उनको इम्प्रिजनमेंट होएगा। और रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किया है जिसके अंतर्गत 43 कंट्री से जो माइग्रेंट्स जाते हैं यूएस में, या तो उनको कम्प्लीटली मना कर दिया गया है या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा डाल दी गई हैं। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, रेड लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट और येलो लिस्ट। अगर इस सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो यूएस में जाने का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी के लिए जाएं, वर्क के लिए जाएं, या उनका सपना हो ग्रीन कार्ड लेने का। ये क्यों उनके लिए ज़रूरी है? क्योंकि उनको पता हो इस टाइम पे क्या माइग्रेशन की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, गवर्नमेंट की क्या माइग्रेशन को लेके पॉलिसीज़ हैं। और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो ज़रूर करना। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो रिस्पॉन्सिबल है एजुकेशन पॉलिसीज़ के लिए, चाहे वो प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन हो या सीनियर सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो, तो उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, स्टूडेंट लोन्स मिल रहे हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए वर्क करता है। अब यहाँ पर जो वर्क फोर्स है वो कम होने जा रही है 50%। क्यों कम होने जा रही है? उसका रीज़न है डॉज की तरफ से जो प्लानिंग की गई है 2 ट्रिलियन यूएस का एक्सपेंस कम करना। डॉज है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको लीड कर रहे हैं इलोन मस्क। अब इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी आ जाता है। तो इस सभी को कम करने के कारण ही इसका वर्कफोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का वर्कफोर्स कम किया जा रहा है। पिछले 7 हफ्तों में 600 पीपल ऑलरेडी जो इसके वर्कर्स थे या तो रिटायर हो चुके हैं वॉलंटरीली या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। आने वाले टाइम में 1300 की बात हो रही है। 21 मार्च से ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पे जाएंगे। तो ऑब्वियसली इसका जो वर्क फोर्स है वो ऑन एन एवरेज हाफ रह जाएगा और आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में इसको बंद करने की बात की गई है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सफरिंग तो होएगी होएगी। अब अगर बात करें कि जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर काफ़ी लोग यूएस में पढ़ने जाते हैं, इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो J1 वीज़ा अप्लाई करते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो यूएस से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसे यूएस की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में डाइवर्सिटी रहती है, कल्चरल डाइवर्सिटी रहती है, एकेडमिक टैलेंट वहाँ पे रहता है। उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपोजर मिलता है, नॉलेज मिलती है। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो होते हैं उनको भी अच्छा टैलेंट मिलता है जो लोग वहाँ पे पढ़ने जाने के प्लान कर रहे होते हैं। अब जब फंडिंग की अगर बात करें ना, तो सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी फ्रीज हो चुकी है, जो फरवरी में हो गई थी। इसको अनअनाउंस्ड वे में फ्रीज कर दिया गया था। उसके बाद किया इन्होंने 15 दिन के लिए था, लेकिन इसको बाद में कंटिन्यू रखा। और इसके कारण जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो भी सफर कर रही हैं क्योंकि उनको फंड्स नहीं मिल रहे। डेफिनेटली उन्होंने अपनी हायरिंग बंद कर दी हुई है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन प्रोवाइडर्स को भी झटका लग रहा है, हिट हो रहा है उनको भी। अगर स्टूडेंट्स की बात करें, ऑब्वियसली कम स्टूडेंट्स जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं इलीगल माइग्रेशन को लेके प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कर रहे हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन उनके लिए मैंडेटरी है, ऑनलाइन उन्होंने रजिस्टर करना, अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं इन केस अगर वो अनडॉक्यूमेंटेड है। अब इसमें अनडॉक्यूमेंटेड को समझना बहुत ज़रूरी है। अनडॉक्यूमेंटेड वो लोग हैं जो उनका कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है, ना उन्होंने अपना कोई वीज़ा वहाँ पे जाके डाला हुआ है, तो ये सारे अनडॉक्यूमेंटेड में आते हैं। हाँ, जिन लोगों ने अपना असाइलम डाला है या उन्होंने आगे अपना वर्क परमिट उनको मिल गया हुआ है, वो अनडॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगला जो स्टेप, जो रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की जब से प्रेसिडेंट ट्रंप 20 जनवरी से वो इस अपने डेजिग्नेशन पे आए हैं, प्रेसिडेंट बने हैं यूएस का, तो तब से लेके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बौछार हो रही है और ये थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये जो नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सामने आया वो है 43 कंट्रीज से लोगों को या तो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा या मना किया जाएगा यूएस ट्रैवल करने के लिए। और इसमें जो लोग आते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से हैं। रेड लिस्ट कंट्रीज जिसमें कंप्लीटली स्टॉप किया गया है, उनको अलाउ नहीं किया जाना यूएस में एंटर करने के लिए, कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, भूटान, जो हमारे नियर बाई कंट्रीज हैं वो भी इसी में आती हैं। इसके बाद है ऑरेंज लिस्ट वाले। ऑरेंज लिस्ट में नो डाउट थोड़ा रिलैक्सेशन है, लोगों को अलाउ किया जाएगा, लेकिन जो अलाउ जिनको किया जाएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो
एफ्लुएंट बिजनेसेस रखते हैं अपना, मतलब जिनका बिजनेस बहुत बड़ा है और जा रहे हैं वो यूएस में बिजनेस के लिए, उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। इसमें रशिया भी आ जाता है, इसमें पाकिस्तान है, म्यांमार है, साउथ सुडान है, और भी काफ़ी कंट्रीज आती हैं। अब बात करते हैं येलो लिस्ट की। येलो लिस्ट वाली जो कंट्रीज हैं यहाँ पर नो डाउट कंसर्न तो रहेगा ही रहेगा यूएस का। तो जो भी यूएस के ऑफिसर्स कंसर्न करते हैं, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वहां से, तो उनको 60 डेज मिलेगा उस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए। मतलब जो भी उनकी क्वेश्चन रहते हैं उसके ऊपर उनके 60 डेज मिलेंगे, वो आंसर करें। अगर नहीं हो पाता तो अगेन उनको भी रेड और ऑरेंज लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। ऑलरेडी कुछ लोगों के ग्रीन कार्ड्स कैंसिल भी हो चुके हैं, मैं गिरा नहीं रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि इस टाइम पे ये ट्रेंड चल रहा है, माइग्रेशन थोड़ा सा टाइट है। तो इसीलिए अगर आप यूएस में जाने का, यूएस के आप किसी भी कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए जेन्युइन वे में जाएं, प्रॉपर पेपर वर्क कंप्लीट करें। कुछ भी इलीगल वे में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन कंट्रीज हैं जो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को अपनी तरफ, तो वो सारी की सारी स्ट्रिक्ट हैं इस टाइम के ऊपर। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि ये जितनी भी पॉलिसीज हैं, नो डाउट इनमें से काफी ऐसी पॉलिसीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। जैसे 43 कंट्रीज की बात की है, अभी ये एग्जेक्टिव ऑर्डर पास हुआ है, ये व्हाइट हाउस में जाएगा, हो सकता है इन कंट्रीज का नंबर चेंज हो जाए। लेकिन आपको क्या लगता है ये सारे स्टेप्स यूएस में जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको एड्रेस कर रहे हैं या ओवरलुक कर रहे हैं यूएस के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं? आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के लिखना, और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर होएगा। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।